सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स, है ना? यस सर। तो सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल से मतलब क्या होता है कि अगर किसी ट्राइंगल की कोई 3 चीजें मुझे पता हो तो मैं उसकी बाकी सारी चीजें भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो चैप्टर अपना क्या है? सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, बात समझ में आ गई? सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का मतलब क्या हो सकता, क्या है मतलब एक तरह से कि अगर किसी ट्राइंगल की कोई 3 चीजें पता हो, बाकी सारी चीजें मैं उसकी निकाल सकता हूँ। अब यहाँ जरूरी नहीं है कि राइट एंगल ट्राइंगल, क्या बेटा? जरूरी नहीं है राइट एंगल ट्राइंगल का हो। अब आप ये मानिए, अगर मेरे पास ये एबीसी एक ट्राइंगल है, तो हमने ऐसी बात की थी एक बार कि ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट। क्या मैं समझ पाया? समझ रहे हो बेटा? यस सर। जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो स्मॉल लेटर से, एंगल के ऑपोजिट साइड स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट। क्लियर हो रहा है? यस सर। यस सर। अगर यही बात राइट एंगल ट्राइंगल में ऐसे लेता मैं, तो ये अपने पास बी, ये अपने पास ए, ये अपने पास सी, और इसमें पाइथागोरस का कंसेप्ट भी इंक्लूड कर सकता हूँ। यस सर। कोई समस्या है मेरे बच्चों को? नहीं सर। ठीक है, इसी से रिलेटेड कुछ एक दो बातें लिखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। क्या मुझे पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या होना चाहिए भाई? 180 डिग्री। मतलब इन्हें अगर मैं ऐड कर लेता हूँ, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। ठीक है, यस सर। कई जगह ये एंगल का साइन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, क्योंकि वो मेंशन कर देते हैं कि इन ट्राइंगल एबीसी, ये मेंशन अगर कर दिया तो जरूरी नहीं है कि वो एंगल का साइन दे सकते। दूसरी चीज, साइड्स का रिलेशन। क्या मुझे ऐसा पता है कि दो साइड का सम हमेशा तीसरे से ज्यादा होता है? यस सर। तो इसमें भी कोई परेशानी नहीं आई होगी किसी को समझने में? नो सर। चलो नोट कर लें इसको, सर डन। आगे बढ़ूं? यस सर। अब आता है इसी के अंदर एक होता है साइन रूल। कहीं कहीं पे ऐसे केवल ऐसे भी लिखा मिलता है ना? तो जरूरी नहीं है कि पूरा SINE लिखा हो, कहीं कहीं SIN भी होता है। तो साइन यस रूल सर। एंड कोस रूल, दो रूल अपने यहाँ पर इस्तेमाल होने वाले हैं। तो साइन रूल कैसे इस्तेमाल होता है वो देखते हैं। अपना ट्राइंगल तो वही है। इस ट्राइंगल में अगर मैं थोड़ा ऐसे ले लूं, ये मैंने परपेंडिकुलर डाली। यस सर। ये बताओ ये एंगल कौन सा होगा? एंगल बी होगा ये। यस सर एंगल बी। ये अपने पास हाइपोटेन्यूस है ही। यस सर। ये परपेंडिकुलर कितना आएगा? सर सर किस टर्म में? अच्छा साइन साइन कोस, बी। है ना? ऐसा होगा ना भाई, साइन बी इक्वल टू AM, ये M पॉइंट है, अगर AM अपॉन C। AM अपॉन MB। क्या मैं ये समझ गया कि ऐसा बनेगा? यस सर। तो यहां से एरिया क्या लिखोगे इसका? बेस इंटू हाइट। क्या ये लाइन समझ आई मेरे बच्चों को? यस सर।
तो ये एरिया जो बनेगा वो बनेगा 1/2 AC साइन बी सर बनेगा। यस सर, ठीक है बेटा। यस सर। बेटा अगर इसी तरीके से मैं दूसरे तरीके से निकालना चाहूँ तो आप ऐसा ऑब्जर्व करेंगे, अगर ये AC है तो ये B आया हुआ है अंदर, यस सर, तो BC में साइन A होगा। यस सर। और अगर मैं इसी को तीसरे रास्ते से लेके जाऊं AB वाले से, तो हाफ ऑफ AB इंटू साइन C। क्या मेरे को ये तीनों बातें क्लियर हो गई हैं? यस सर। तो अब इसे यहाँ तक नोट करो ताकि मैं अगले स्टेप पे बढ़ जाऊं। सर नोटेड। ठीक है, अब क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि ट्रायंगल में मुझे पता है कि एरिया क्या होंगे, तीनों इक्वल होंगे ऐसे। चाहो तो इसे 1 2 3 भी कह सकते हो, चाहो तो डायरेक्टली। अब पहला था 1/2 AC साइन बी। यस सर, कोई भी ऑर्डर में ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बाद में हम सेट कर लेंगे। AB साइन C, BC साइन A। हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा सर। तो सबसे पहले तो ना आप सीधा ही एक काम करो, सीधा ABC/2 से डिवाइड करो। यस सर, अगर ये डिवाइड जाएगा तो देखो ये बनेगा साइन B/B बचेगा, यहाँ पर देख लो यस सर। हाँ सर, बचेगा इतना ही मेरे बचा बच्चों। है। यस सर। बेटा इधर क्या बचना चाहिए? सर साइन A अपॉन में, अच्छा साइन साइन अपॉन में A। क्या ये बचेंगे? यस सर। किसी को कोई डाउट? नो सर। बेटा इसका आप ऑर्डर बना लें, इसका ऑर्डर बना लें। तो ऑर्डर कैसा होगा? साइन A अपॉन A, अपॉन A, साइन B/B, साइन B, साइन C/C। साइन C। किस किस को समस्या है? सर ये आपने चैप्टर आज स्टार्ट कराया है या फिर कल अभी, में? बिल्कुल अभी आपके सामने शुरू हुआ है। ओके सर। ठीक है, यस सर। तो ये चीज नोट करो। सर डन। अब इसी का रेसिप्रोकल लिख सकते हैं क्या? यस सर, A अपॉन साइन है। इसका रेसिप्रोकल लिख सकते हैं, तो हम कैसे लिखेंगे? साइन B इज इक्वल टू C अपॉन में ये हो साइन। जाएगा A/sin A, यस सर। B/sin B, C/sin C। यस सर। कोई डाउट? नो सर। चलो, तो ये अपना क्या आया, ये दोनों फॉर्म एक तरह से क्या है? साइन रूल। साइन रूल। नोट कर ले, फिर इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं, फिर क्वेश्चंस लगाएंगे। डन डन। हो गया? यस सर। अब आ जाइए, आपने अभी साइन रूल क्या क्या देखा? साइन B/B। क्या मैं इसे K ले लूं ऐसे? यस सर। कुछ बुक्स में ये K कहीं लैम्बडा, मतलब हमें कंसेप्ट समझना है, कहीं कहीं लैम्बडा होता है, कहीं कहीं K होता है। ठीक है, ठीक है बेटा। यस सर। तो बेटा यहाँ से कैसे शिफ्ट होगा? अब ये साइन A की जगह पर A के, साइन B की जगह पर B के, और साइन C की जगह पर C के हो सकता है। ये चीजें क्या मैं लिख सकता हूँ? यस सर। अब इसी का दूसरा फॉर्म क्या था? दूसरा फॉर्म था मेरे पास कि A/sin A, B/sin B एंड C/sin C। यस सर। ये भी तो था मेरा, क्यों बेटा? यस सर। साइन। बेटा इसे भी अपना अगर मैं लैम्बडा टाइप का ले लूं तो क्या मैं ऐसे लिख लूंगा कि A के प्लेस पे K sin A,
बी के प्लेस पे के साइन बी Yes, sir. एंड बेटा सी इक्वल टू के साइन सी। The सर lambda लैम्डा of जगह है। पे चलो लैम्बडा ले लिया। ये Yes, sir. लैम्बडा के म्यू एम एन कुछ भी ले सकता था। क्या मेरे को ये भी क्लियर हो गया? Yes, sir. अब इसी चीज को कई बार आप इसे डायरेक्ट 1 लैम्बडा लेकर के भी बना सकते हो यहाँ से। Yes, sir. ऐसे तो ये a इक्वल टू लैम्बडा साइन ए है ना, बन जाएंगे। Yes, sir. तो क्या मेरे को यहाँ तक कोई परेशानी आई? No, sir. चलिएगा एक एग्जांपल हम लोग लगाते हैं, है ना। Yes, sir. आगे बढ़ जाऊं। Yes, sir. ट्राइंगल है, एक एबीसी ट्राइंगल है। ये एग्जांपल आप समझ लीजिए। इन ट्राइंगल एबीसी ए आपको दिया हुआ है यहाँ पर 2, बी इक्वल टू 3 है, ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 3 है। साइन ए की वैल्यू आपको 2/3 गिवन है। देन फाइंड एंगल बी। देन फाइंड एंगल बी। Yes, sir. चलो तो पहले आप लगाओ फिर मैं इसको आगे Yes, बढ़ाऊं। sir. और कोई बच्चा बेटा? और कोई बच्चा जिसका 90 डिग्री आया हो मेरे बच्चों? यस सर 90 डिग्री आया? यस चलो अब इसे देखते हैं। मुझे इतना पता है साइन रूल के हिसाब से, हमें साइन रूल पता है। Yes, sir. वो होता है अपने पास साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी और साइन सी अपॉन सी। अब मैं तो जरूरत के हिसाब से देखूंगा, मुझे सी से कोई लेने देना नहीं है ना। नहीं है। तो मैं यहाँ पर अपना साइन ए ले आता हूँ, दैट इज 2/3 अपॉन ए 2। Is ये equal to अपने 3. पास साइन बी और ये अपना 3। क्या मैं क्लियर हूँ? Yes, sir. बेटा ये क्रॉस में जाना चाहिए यहाँ पर। तो साइन बी किसके इक्वल बनने वाला है? 2 into 3 अपॉन 2 into 3। Yes, सही sir. लिखा? 90. Yes, sir. तो बेटा ये तो अपना साइन बी इक्वल टू 90 डिग्री वाला कंसेप्ट आ ही गया। Yes, sir. अब कहीं कहीं ये 90 डिग्री और कहीं कहीं ये π/2 कुछ भी लिखा हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। Yes, sir. चलो नोट कर लेंगे। Sir, next question. हो गया बेटा ये? Yes, sir. डाउट तो नहीं है किसी को? No, sir. कर दूं आगे? चलिए नेक्स्ट इसके जैसा ही, मतलब इसी कंसेप्ट पे है। लिखे साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी प्लस सी। Sin B minus सी अपॉन साइन बी प्लस सी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। दिख रहा है मुझे? yes, sir. फिर से साइन बी माइनस सी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये चीज प्रूव करनी है। Yes, sir. सर 1 इक्वल टू 1 आ गया, इसमें प्रूफ हो गया।
1 इक्वल टू 1। अब ये बताओ कंसेप्ट क्या अप्लाई किया आपने? सर देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया हुआ है, उसमें बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर, मतलब नहीं, एक्चुअली में राइट एंगल तो है नहीं वैसे। हाँ मतलब अब प्रूफ करने के लिए तो हम ट्राई हाँ, कर सकते हैं प्रूव ना। करने के लिए दो चीजें सबसे ज्यादा यूज कर सकते हो। पहली चीज सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हो आप, क्या? आप ले लो इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या? इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। दूसरे नंबर पे आप इस्तेमाल कर सकते हो राइट एंगल ट्रायंगल। आप दोनों चीजों पे मतलब फोकस करो, दोनों चीजें सोचो। तो दोनों चीजों से कई बार क्या होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पे हम लोग जा रहे हैं, जब हम ऑब्जेक्टिव पे जाते हैं तो आप ना एक पार्ट बना लो अपना, कोई भी एक चीज सोच करके, फिर दूसरों पे बना लो, तो दोनों कहाँ सेटिस्फाई कर रहा है ये मेरे को पता चल जाता है। मतलब Yes, ऑप्शन से पता चल जाएगा ना कौन सा ऐसा सेम मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे सपोज ये ऑप्शन में होता आपका, या तो एक साइड, या तो ये ऑप्शन में मिलती फर्स्ट वाली, या सेकंड वाली मिलती, है ना। ऑब्जेक्टिव में तो ऐसे ही होता है, एक पार्ट देते दूसरा पूछते। यस सर। तो आप अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल ले रहे हो तो इसका मतलब सारे एंगल इक्वल 60 और सारी साइडें इक्वल हो गई, तो ये Yes, वाली sir. चीज 0 बनेगी और ये भी 0 बनेगा। यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ, हो गया भाई, दोनों 0 0 आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि इक्विलेटरल से दोनों सेटिस्फाई। अब जैसा आपने राइट एंगल बोला, तो आप इसे आइसोसेलिस राइट एंगल लेके भी कर सकते हो, समझ रहे हो। यस सर। तो चलो आपने राइट एंगल तब माना, भी, हाँ तो क्या तब सर। क्या स्टार्ट किया आपने, पाइथागोरस का लेके। यस सर। सर इसमें एक साइड पे 0 आ रहा है और एक साइड पे आ जाएगा 2 sin से cos b, तब 0 0 हो गया। हाँ, वो भी कर सकते हैं, हो जाएगा। तो आपको क्लियर हुआ मेरे बच्चों सबको? यस सर। अब जो इसमें बातें हो रही हैं उसका क्या लेना देना है, उसके लिए मैं जाऊंगा दूसरे मेथड पे कि भाई साइन रूल ले लेते हैं। मालूम है मुझे ये, क्यों बेटा? यस सर। इसे कोई के या लैम्बडा या 1/λ या ऐसा कुछ ले सकता हूँ क्या? अब आपके ऊपर डिपेंड ये करता है कि आप ना इसकी तरफ जा रहे हो तो आप आरएचएस लेके चलो, यस सर। इसकी तरफ जाओगे तो आपको थोड़ा गेम उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा करने का मतलब यह है कि आपको साइन कोस दोनों रूल पता होने चाहिए, और अभी मैं वहां पे पहुंचा नहीं हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसे 1/λ बनाता हूँ और मैं ऐसे ले लेता हूँ कि a इक्वल टू लाइन, ये ऐसे बन जाएगा ना, लैम्बडा साइन है। यस सर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? हाँ बेटा, आया बेटा? सर यस सर हो गया है, अच्छा, मतलब और तो बच्चे यहाँ आंसर से नहीं कर रहे। अब आपको जरूरत तीनों की है, तो आप कैसे लिखेंगे? लैम्बडा स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, यस सर। लैम्बडा स्क्वायर साइन स्क्वायर सी, लैम्बडा स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। क्या लैम्बडा स्क्वायर ऊपर नीचे अपना कॉमन होके हट जाएगा? लैम्बडा ऊपर नीचे स्क्वायर वाला हटा, तो बचा कौन? साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी अपॉन साइन स्क्वायर ए। ये लाइन क्लियर सबको? यस सर। इसके बाद साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी जो है, ये ए प्लस बी माइनस बी एंगल में चला जाता है। उसका तरीका क्या होता है? उसका तरीका एक तो ये है कि आप साइन स्क्वायर की जगह कोस ले आओ पहले। यस सर। ऐसे बना लो कि भाई 1 माइनस कॉस 2b अपॉन 2। याद है मुझे, इस तरह का तीनों चेंज हो जाएंगे ऊपर नीचे के दोनों, मतलब। फिर अपना 1/2 तो ये कॉमन होके हट जाएगा, यस है ना। सर। 1 बचेगा क्या? साइन 2b साइन 2c इस टाइप का।
फिर उसमें हाँ। फॉर्मूला याद है अपने को, साइन सी माइनस साइन डी टाइप के, हाँ 2 cos 2 sin a plus b अपॉन Yes, 2 sir. sin b by a plus माइनस ऐसे करके ना। सर हम इसमें साइन बी माइनस सी भी सिंपल खोल के कर सकते हैं। हाँ, अब इसमें सीधा सीधा ये भी लगा सकते हो कि साइन b प्लस सी साइन b माइनस सी यस अपॉन सर, साइन स्क्वायर है। साइन ए इंटू साइन ए। अब ये चीज तो साइन ए हो जाएगी, यस सर। जब ये साइन ए हो जाएगी तो ये साइन ए से उड़ गया अपना। हाँ सर। अब बचा कौन नीचे, साइन ए, और इसे 180 माइनस b प्लस सी कर दूं क्या ए के यस प्लेस पे, सर। और हो गया Negative. कन्वर्ट, है ना, अपना कन्वर्ट होके आ गया। सही है बेटा, यस सर। चलो आगे बढ़े। यस सर। एक क्वेश्चन और है, ट्राइंगल एबीसी है अपने पास। इन ट्राइंगल एबीसी यस आपको सर। दिया हुआ है एंगल ए इक्वल टू 30 डिग्री, यस सर। एंगल बी इक्वल टू 45 डिग्री, यस ठीक है, सर। और पूछा है ए रेशियो सी। ओके सर। ए रेशियो सी पूछा है बेटा। चलो बेटा देखते हैं जरा, क्या मैं ऐसा मान लूं कि एंगल ए 30 डिग्री होगा, एंगल बी 45 डिग्री होगा, तो एंगल सी कितना मिला मेरे बच्चों को, 105। 105 डिग्री। अब मैं जब ए रेशियो सी पे जाऊंगा तो इसका मतलब तो साइन ए रेशियो साइन सी हुआ मेरे बच्चों का। यस सर। अब मुझे यहाँ पर ये पता है कि साइन ए हो जाएगा साइन 30, यस सर। रेशियो में साइन 105। क्या ये लाइन समझ आई मेरे बच्चों को? सर आ गई। तो बेटा यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, यस नो? यस सर हो जाएगा। इसके बाद मेरे बच्चों का यहाँ पर क्या आएगा, √3 + 1/2√2। ये कुछ सही है क्या? सर पता नहीं। चलो पता नहीं पे आगे बढ़ते हैं। पता नहीं पे आगे ऐसा कुछ लिखा जा सकता है कि 105 इक्वल टू साइन 60 + 45, ओके सर, उसके थ्रू। हाँ सर, सब तो सही है। है ना बेटा? तो अब मेरे को पता है साइन ए कॉस बी कोस ए साइन बी, है ना? यस सर। बेटा अब ये जो नीचे है ना, नीचे इसका एलसीएम का मल्टीप्लाई ले लेते हैं हम लोग, ऐसे केस में लेते हैं। यस सर लेते हैं। तो बेटा ये ऐसा नहीं बनना चाहिए कि √2 रेशियो √3 + 1। ऐसा आएगा क्या, देखना। है जी बेटा? यस सर, इतना ही आ रहा है। ओके, तो क्या मेरे सभी बच्चों को पता चल गया कि रेशियो ये है आंसर ऑफ फाइनल? आ जाएगा। चलो इसी के बिहाफ पर, यानी कि ऐसा ही एक और देता हूं। यस सर। इफ इन अ ट्राइंगल, सर ये √3/2 आ रहा है ना? देख लो। √4/2। देखो ऐसे √2 रेशियो √3 + 1। ओके सर। सर मैंने रेशनलाइज कर दिया ना उसको। अच्छा नहीं, जब रेशियो में होता है ना तो ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। ओके सर। चलो बाकी ऑप्शन पे डिपेंड करता है, सपोज ऑप्शन उस टाइप का है तो यू कैन गो फॉर दैट। ओके सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्या? अच्छा मैंने लिखा नहीं था, लिखा तो था। इफ इन ट्राइंगल एबीसी द एंगल्स are in the ratio, किस रेशियो में? 1:2:3, then find the ratio of their sides.
चलिएगा, सॉल्यूशन डाल दिया मैंने। और मुझे पता है ये एबीसी के लिए बात कर रहा था, तो एंगल ए में अगर एक्स ले लेता हूं तो एंगल बी 2x होगा, और एंगल सी, क्या मुझे समझ आया ऐसा कुछ? यस सर आया। अब बेटा तीनों का सम कितना होगा? 360 180 डिग्री। तो क्या मैं x यहाँ से 30 ले लूं? यस सर। x 30 होगा, यस नो? यस सर होगा। चलिएगा, जब x 30 होगा तो अपने पास एंगल ए कितना आया? एंगल 30 आएगा। एंगल बी कितना होगा? 60। तो एंगल सी भी पता चल गया। 90। अब अपने पास जो साइड्स के रेशियो होंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी, वो कैसा होगा? कैसा होगा? 1/2 रेशियो। ये होगा ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू साइन ए साइन 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 π/3 और साइन π/2। हाँ, अब इनकी वैल्यूज डायरेक्ट ले जाओ क्या? 1/2 √3/2 यस सर। 1, है ना? यस सर। अब इस पे मैंने एक छोटी सी बात कही थी कि जो नीचे वाले होते हैं ना, इनका एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है ऐसे रेशियो वाले क्वेश्चंस यस सर। की थी बात ऐसी, मतलब 2 से मल्टीप्लाई हुआ, यस नो? यस सर। तो रिजल्ट्स क्या बनने? 1 रेशियो √3 रेशियो 2। यस सर। क्लियर हो गया? यस सर। चलो आगे बढ़ता हूँ। अब है कोसाइन रूल। कौन सा रूल? कोसाइन रूल। कहीं कहीं ना आप कोस रूल भी पढ़ोगे, इसको सीधा कोस वर्ड यूज होता है कहीं कहीं, ऐसे कोस रूल, है ना? तो अपना ये भी उसी तरीके का है जैसे साइन का है, लेकिन थोड़ा सा डिफर है कि इसमें 2 साइड की जगह तीनों साइडों का इस्तेमाल होता है। जैसे सपोज साइन ले रहे हो आप, क्या ले रहे हो? साइन। सॉरी, कॉस है, कॉस। तो ये होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ठीक है? ठीक है बेटा? अब ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे कोस भी लेना चाहूँ तो क्या लिखना चाहिए? सर तब लिखना चाहिए a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। बिल्कुल। तो क्या इसी के साथ कोस सी पे भी जाया जा सकता है इसी रूल को लेकर के? यस सर। किसी को डाउट हो तो वो? नो सर। क्लियर है यहाँ पर? यस सर। एक इसी के साथ चर्चा कर लेते हैं टेन रूल की, है ना? टेंजेंट रूल, टेन रूल या कह दीजिए टेंजेंट रूल। यस सर। और इसी को कई जगह आप नाम पढ़ेंगे अलग सा, नेपियर। क्या पढ़ेंगे? नेपियर। ये नेपियर्स फॉर्मूला भी कहा जाता है। नेपियर्स। यस सर। ठीक है बेटा? अब इसे कैसे, ये क्या है? जैसे अभी आप देख रहे थे, इससे पहले आपने कोस से पहले देखा था साइन वाला, तो एक साइन रूल पढ़ा, उसके बाद ये कोस रूल है, और ये हो गया टेन वाला। अब ये टेन वाला कैसे है? देखो, पहला इसका केस है टेन a माइनस बी अपॉन 2 इक्वल टू a माइनस बी अपॉन a प्लस बी कॉट c/2। देखो, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज। यस सर। ठीक है? समझ में आया बेटा?
यस सर। तो इसी तरीके से और भी तो लिखे जा सकते हैं इसके, जैसे तीनों पार्ट टाइप पे। अगला पार्ट b माइनस सी अपॉन 2 लिया जा सकता है ऐसे, तो ये b माइनस सी अपॉन b b प्लस प्लस सी सी और कॉट a बाई 2। a बाई 2। और थर्ड कौन होना चाहिए मेरा इस हिसाब से? a माइनस सी या c माइनस a। c माइनस, वो एक ना साइक्लिक फॉर्म होती है ना, ऑर्डर में चल। तो c माइनस ए अपॉन c प्लस ए और b बाई 2। कॉट b बाई 2। फिर ये कैपिटल्स है कॉट a। अच्छा हाँ, अभी मैं बात कर रहा था, ये जो एंगल होते हैं ना, एंगल्स, आपको शायद याद होगा मैंने बोला भी था, एंगल्स जो हैं वो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट होते हैं। यस सर। मे बी पी क्यू आर भी ले सकते हो आप, ताकि या कंफ्यूजन एक्स वाई जेड ले लो, है ना, ये एंगल्स है। और अगर साइड्स लिखनी पड़े एलिमेंट, तो ये ए बी सी या स्मॉल लेटर से पी क्यू आर, या फिर वो एक्स वाई जेड, है ना, स्मॉल लेटर्स। ठीक है मेरे बच्चों, यस सर। लिख लो इनको। सर डन। अब इसका अगर अगर मैं मान लो इसके प्रूफ की बात करूं, मान लो सपोज मुझसे कहा गया भाई आप साइन रूल, ये जो कॉस रूल है इसका प्रूफ दिखाइएगा, तो कॉस रूल के प्रूफ के लिए आप एक ध्यान होगा, ऐसे करके आप ट्राइंगल बना ही लेते हैं, आप ये परपेंडिकुलर भी डाल सकते हैं, ठीक है। और ये एबीसी साइड्स मुझे पता है, ठीक है। सर अब ये एंगल कितना होगा? सर एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग बताएं अगर। हाँ, वो ऐसे देखो, इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ये वाला जो एंगल होगा वो इन दोनों के सम के इक्वल भी होगा, या 180 माइनस करके ऐसे निकल जाएगा। अगर मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये 180 माइनस सी नहीं होना चाहिए? यस सर होना चाहिए। है ना। तो इसमें इसमें जो है अपना पाइथागोरस कैसा कनेक्ट भी कर सकते हो आप चीजें। और सर ऐसे भी तो होता है, एडजेसेंट एंगल भी तो होता है ना, कि वो उसके इक्वल ही हो जाएगा, मतलब जो परपेंडिकुलर निकल रहा है उसका राइट साइड वाला, और उसके उधर वो एंगल सी आ जाए इक्वल। नहीं, ये तो ऐसे होता है ना, अगर इसे थीटा ले लोगे 90 माइनस थीटा हो गया, फिर ये थीटा रह जाएगा, अगर ये राइट एंगल है तब है वो तो गेम। अच्छा ओके हाँ, सर। वो अलग है। ओके सर। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सर नोट कर लिया। अब एक होते हैं प्रोजेक्शन वाले, कौन से होते हैं बेटा? प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन वर्ड को मैंने दूसरा नाम क्या बताया था? हाँ बेटा, मैं एक ऐसे बोलता था ना, परछाई, है ना, मैंने उसमें वेक्टर 3D में बोला था परछाई, प्रोजेक्शन वेक्टर का निकालना। अगर किसी बच्चे को याद हो तो ऐसे बात की थी मैंने कि ये परपेंडिकुलर डाल लो, ये जो आता है ये, है ना, याद है अपने को? क्यों बेटा? यस सर। ये जो था ना, ये मैंने कहा था बी कॉस थीटा होता है, और ऐसे ही यहाँ से परपेंडिकुलर डाल लो, तो ये जो इतना पार्ट होगा ये वाला, ये ए कॉस थीटा होगा। याद है मेरे को परछाई बोली थी मैंने? नहीं याद? हाँ, चलो खैर कोई बात नहीं, पढ़ लेना पर अच्छे से। अब मैं आता हूं अपने कंसेप्ट पर। मैंने क्या किया, मैंने ये ट्राइंगल लिया, प्रोजेक्शन फॉर्मूले को देख लेते हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है बेटा, दिख रहा है मुझे? हाँ जी बेटा। यस सर। बेटा ये ए होना चाहिए, ये बी होना चाहिए, ये सी होना चाहिए। सही है बेटा? यस सर। अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर डाल लें तो ये इस तरह से एम होगा। यस सर। ठीक चल रहा है? यस सर है।
अब ये बताओ, ये एंगल और ये एंगल पे अगर मैं यूज करूं और मैं ये लेंथ निकाल लूं तो कैसे निकलेगी? हाइपोटेन्यूस आपके पास क्या है? बी, मतलब अगर ए बी एम में है तो हाइपोटेनियस सी है सर। हाँ, तो देखो अगर मैं ऐसे लगा दूं कि भाई कोस बी इक्वल टू बी एम अपॉन सी, तो बी एम कितना आएगा मेरे बच्चों का? क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। आई? आ गई? यस सर। तो अगर मैं इधर से कोस सी पर चला जाऊं तो इसी तरीके से आप ये सी एम लोगे यस सर। अपॉन क्या लोगे? बी। हाइपोटेन्यूस, इस तरफ तो हाइपोटेन्यूस बी है ना मेरे बच्चों का। आया समझ? Yes. यस सर। तो मेरा सी एम इक्वल टू बी कॉस सी हो जाएगा। क्यों जी मेरे बच्चों? हो गया बेटा? क्लियर है मेरे बच्चों को? नहीं, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. यस सर। अब ये बताओ कि अगर मैं इस ए को लिखना चाहूं तो किस किस के इक्वल होगा? ये बी एम प्लस सी एम होगा क्या? ये बी एम और सी एम का सम होगा? Yes. यस सर। अब क्या करोगे यहाँ पर? उनकी वैल्यू रख देंगे। वैल्यू रखेंगे तो क्या बनेगा मेरे बच्चों का? बी एम सी कॉस बी Plus B प्लस cos बी B कॉस। cos. क्या ये कॉम्बिनेशन समझ में आया? Yes. नोट करें। डन सर। अब ये देखो, क्या इसी के बिहाफ पर और चीजें वाली साइडे वाली बना सकती है? चीज बना सकता हूं मैं। बी की जगह क्या बना सकता हूँ अब? ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए, और सी के प्लेस पे क्या आएगा? ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। क्या ये मेरी बात क्लियर है सबको? हाँ जी बेटा। यस सर। नोट कर लें। सर डन। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो बेटा। सर। चलो इस पे एक क्वेश्चन लगाते हैं। प्रूव करना है इस बार आपको। यस सर। देखो ये प्रूव दैट वाले ही ना आपके ऑब्जेक्टिव पे आ सकते हैं कि एक साइड दे देंगे, दूसरी के लिए कहेंगे क्या होगा भाई वो उस तरफ। यस सर, ऐसे आते हैं। हाँ जी, ये इक्वल टू ए साइन बी माइनस सी अपॉन। सर वो b माइनस सी अपॉन 2 है। हाँ बेटा, ये बी माइनस सी अपॉन 2 है इधर। ओके सर। ध्यान से लगाना।
यस सर। क्या मैं इसे ऐसा कुछ लिख सकता हूं एक पल के लिए? ये मैंने इधर ले लिया और इसे इधर ले आऊं। ये लाइन सबको समझ आई? क्या करा मैंने, क्रॉस में कर दिए और लाइक टर्म एक साथ। मतलब लाइक टर्म से मतलब है कि जो साइड्स वगैरह है वो एक तरफ, एंगल वाली चीज एक तरफ। क्या मैं ठीक हूं यहाँ पर? क्यों बेटा? यस सर। अब आ जाइएगा साइन रूल पर कि अगर मैं ऐसे लिख लूं कि a अपॉन साइन a इक्वल टू b अपॉन साइन b, फिर ऐसे ही c अपॉन साइन c, और ये मैंने k ले लिया थोड़ी देर के लिए साइन रूल वाला जो है, तो क्या ये LHS वाले पार्ट में मैं ऐसे लिखूंगा k साइन b माइनस k साइन c अपॉन k साइन a, लिख सकता हूँ भाई? यस सर। किसी को समस्या हो तो बोल दो मेरे बच्चों। है बेटा? नो सर। तो k कॉमन होकर के हट गया अगर, तो बचा कौन? साइन बी माइनस साइन सी अपॉन साइन ए। क्या इसमें ऊपर नीचे मुझे साफ नजर आ रहा है, ऊपर साइन सी माइनस साइन डी टाइप का कुछ यूज कर सकता हूँ? साइन का फॉर्मूला होता था ना अपना 2 कॉस, दोनों को ऐड करो 2 से डिवाइड, इनटू साइन। याद आया कुछ ऐसी चीज को? करा याद कुछ? यस सर। Yes, sir. और क्या मैं ये नीचे हाफ एंगल ले जाऊं? यस सर। अब इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ये 2 तो कैंसिल हो ही गया, क्यों? अब मैं क्या ऐसा ऐसा मान सकता हूं कि अगर a प्लस बी प्लस सी 180 है, तो अपने को 2 से डिवाइड करके ये 90 मिल जाएगा इधर? यस क्यों? सर मिल जाएगा। तो बेटा अब ये b प्लस सी अपॉन 2 कैसे लिखोगे आप? इसे लिखोगे 90 माइनस a बाई 2। सोचो। यस सर। अब ये बात यहाँ अगर लागू की जाएगी, यहाँ पे अप्लाई की जाएगी, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। 90 माइनस ए बाई 2 सर, लेकिन ये तो b प्लस सी के लिए ऐसे ही बन रहा है ना? हाँ, अच्छा सर, मैंने वो b माइनस सी लिख दिया। अच्छा अच्छा। क्या ये लाइन समझ आ गई मुझे? यस सर आ गई। ये क्या होना चाहिए? तो ये साइन ए बाई 2 हो जाएगा। ये साइन ए बाई 2 होगा, तो क्या मैं ऐसा मान लूंगा कि ये कट गया? यस सर कट गया। बचा कौन? साइन b माइनस सी अपॉन 2 अपॉन कॉस ए बाई 2। यही चीज आ गई क्या? यस सर आ गई। तो मुझे लगता है ठीक कर लिया हम लोगों ने। यस सर। नोट कर ले बेटा। डन। मेडिकल आया? गेट बंद करो ठीक से। कॉफी नहीं लाया? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस सर। if a equal to root 37, comma b equal to 3 and c equal to 4, then find cos a। cos a की वैल्यू आपसे पूछी गई है। यस सर। सर 60 आ रही है वैल्यू। कॉस ए फाइंड करना है ना सर?
60 ए एंगल नहीं कोस है। सर -1/2। हाँ तो 60 कैसे हुआ? मैंने ए एंगल बता दिया। देखो वो तो ठीक है आपका कि भाई रूल लगेगा cos A इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन। 2BC अब इसमें ये अपने पास 9 प्लस 16 माइनस 37 अपॉन 2 24 हाँ तो ये अपने पास कितना आया? -12 अपॉन 24। -1/2। तो ये तो cos A भी पूछ रहा है और वो मेरा 1/2 आया। अब बात Yes, sir. आपकी भी ले लेते हैं। अगर वो ए एंगल पूछेगा तो 120 डिग्री होगा। सर कैसे? -1/2 है ना, सेकंड क्वाड्रेंट। हाँ भाई cos सेकंड में जाकर के क्या हो जाता है? नेगेटिव। बट हाँ सर। ठीक है, यस सर। यस सर। ये समझ आया सबको? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यस A equal to 4, B equal to 5 and C equal to 8. Then find the greatest angle. ग्रेटेस्ट एंगल। हाँ ओके सर। ध्यान से करेंगे मेरे बच्चे। सर cos C की वैल्यू -23/40 आ रही है, cos B की वैल्यू 55/64 एंड cos A इज इक्वल टू 83/80। तो अगर हम ऐसे लिखे B इज इक्वल टू cos इनवर्स 55/64। देखो पहले तो आपको ये थोड़ा सोचना पड़ेगा कि इसने पूछा क्या है, ग्रेटेस्ट एंगल। तो ग्रेटेस्ट एंगल के लिए ऑपोजिट साइड ग्रेटेस्ट होती है। मतलब एंगल C जो है वो क्या होगा? ग्रेटर। अब बट एंगल हाँ C सर। के लिए cos C जाओगे आप ऐसे? सर -23/40 आ रही है इसकी वैल्यू। अच्छा चलो अभी देख लेते हैं। अब ये हो गया अपने पास कितना? 4 प्लस 16 हुआ ना? यस सर 16 + 25 अब -64। स्क्वायर ही लिख लो सीधे। हाँ और सर माइनस कितना हुआ? 64। अपॉन नीचे 2 × 4 × 5। यस सर तो माइनस के कितने आ गए? 23/40। 23। सर ये 41 हो जाएगा, 41 - 64 23 ना। हाँ ये आया ना। यस सर। अब ऐसे केस में एंगल तो मुझे पता है नहीं। यस सर तो cos इनवर्स -23/40। तो ये हुआ एंगल C इक्वल टू cos इनवर्स -23/40। ठीक है, यस सर। जिसे आप लिखोगे पाई माइनस cos इनवर्स 23/40, क्योंकि इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है। यस सर। हाँ तो इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। क्लियर? यस सर। तो ये ऑप्शन पे डिपेंड है। अगर आंसर इसी पे छोड़ा होगा, ऐसा कुछ होगा तो मैं वहां चला जाऊंगा, नहीं तो ये भी रास्ता है मेरा। यस सर। आगे बेटा यस सर हो गया। आगे वाले पे पहुंचते हैं और एक और बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। कर दूं आगे? यस सर। इन ट्रायंगल ABC वन अपॉन A + C प्लस 1 अपॉन B + C इक्वल टू 3 अपॉन फाइंड एंगल C।
ओके सर। कैसे फॉरवर्ड किया, कैसे आगे बढ़े मेरे बच्चे इसे करने में? सर पहले सर मैंने तो ऐसे लेके करा है। चलो Yes, सबसे sir. पहले लेफ्ट वाला पार्ट लेते हैं। लेफ्ट वाला क्या, दोनों ही लेने पड़ेंगे। यस सर। आप इधर एलसीएम ले लो, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. और ये ऊपर ऐसे नहीं आना चाहिए, बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी। Yes, sir. यहाँ तक कोई परेशानी मेरे बच्चों को, किसी को? नो सर। Yes, sir. आगे चले। यस सर। अब देखो ये क्या बनेगा, ऊपर ये बनेगा a प्लस बी प्लस 2c बनेगा। यस सर। और क्रॉस में ऐसा कुछ आएगा a प्लस बी प्लस सी टाइप का। यस सर। देख लो। आगे चले। यस सर। बेटा इक्वल में ये ऐसे नहीं होगा, 3ab 3ac 3bc प्लस 3c स्क्वायर। कोई समस्या? नो सर। No, sir. बेटा इधर ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। पहले a को लेके जा रहा हूं मैं, हाँ सर। a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी। डन। ए वाला पार्ट हो गया ना अपना पूरा। यस सर। Yes, अब बी को लेके जाता हूँ, ए बी बी स्क्वायर बी सी। क्लियर? yes, sir. अब बेटा 2c 2ac 2bc 2c स्क्वायर इक्वल टू, उधर तो कुछ करना ही नहीं है अभी। ये लाइन कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें डाउट है इस लाइन पे? सर नहीं, वो सर. 2ac आएगा ac की जगह, a स्क्वायर प्लस ab। ये 2ac 2bc ये तो ठीक है। Yes, sir. किस तरफ बता रहे हो मेरे बच्चे? ओके सर। सर मैंने ये आगे पीछे लिखा हुआ है ना नंबर, तब मेरा अलग उसमें आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब मुझे क्या करना है, मुझे केवल एडजस्ट करके देखना है। ठीक है, कैसे देखना? देखो ये कितना है, ए बी। यस सर। एक ए बी यहाँ पर है, ए बी, दो ए बी हो गए ना मेरे पास। यस सर। और ये देखो 2ab बीसी और 3bc। बीसी ये तो खत्म हो जाएंगे, बीसी। यस सर। सर इक्वेशन लास्ट में बन रही है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस ab इज इक्वल टू 0। अब ये ए सी भी खत्म हो गए। यस सर। ये यहाँ पर देखो क्या क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस b स्क्वायर Plus B माइनस सी minus माइनस स्क्वायर c स्क्वायर equal माइनस to ab A. इज इक्वल टू 0। इक्वल टू ए बी बचा मेरा। ऐसा कुछ बच रहा है क्या? हाँ Yes, सर। sir. उसके बाद AB को अपॉन में ले जाएंगे equal to 1 हाँ। करके. अब ना इसका ये कर लेते हैं कि मैं इधर लिख लूं। यस सर। Yes, तो sir. ये ऐसा हो जाएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन इक्वल टू 1 हुआ। क्या ये बात ठीक है? यस Yes, सर। sir. फिर अब आप ना दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो ऐसे, yes, sir. क्योंकि ये चीज क्या है, हमारे पास यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। हमारे पास एक कोस का फॉर्मूला होता था कि कोस ए बी सी कुछ भी लिख लो, है ना। होता क्या था, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। तो ये 2 आता था ना अपना, ऐसे यहाँ पे जैसे लिखा है मैंने। Yes, sir. तो वही चीज मैंने यहाँ पे बना ली 2। अब ये फॉर्म किसका बनना चाहिए? देखो सी स्क्वायर का माइनस है ना मेरा, यस सर। c स्क्वायर बनेगा तो ये 60 cos डिग्री। 1 by 2. और ये Cos cos कितने की वैल्यू होती है? 60 60 डिग्री। degree. इसका मतलब c c इज इक्वल इक्वल टू, टू 60 डिग्री। या इसे पाई बाई 3 भी कह सकते हैं। यस सर।
तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है बेटा। यस सर।